अनमोल बचन परम संत कृपाल सिंह जी महाराज। संत हर वस्तु को आत्मा के स्तर से देखते हैं। ख्वाहिशों की वजह से इंसान का पुनर्जन्म होता है। दीवार पर की हुई चित्रकारी की तरह हम इस संसार और शरीर की ख्वाहिशों में चिपके हुए हैं और इसे छोड़ नहीं सकते। इच्छा विहीन हो जाओ, वासनाएं और चिंताएं छोड़ दो। ख्वाहिशें कभी ख़त्म नहीं होती हैं, केवल कब्र ही सांसारिक ख्वाहिशों को ख़त्म कर सकती है। किसी व्यक्ति या वस्तु की चाहत और उसे प्राप्त करने की तमन्ना ही ख्वाहिश है। जब हमारी कोई ख्वाहिश होती है, उसे प्राप्त करने के लिए हमें दोबारा जन्म लेना पड़ता है। काल शक्ति के अलग पहलू हैं। प्यार, चाहत, क्रोध, धन की लालसा। यदि हमारे रास्ते में कोई खड़ा होता है, रुकावट डालता है, उसका नतीजा क्रोध होता है। कुछ लोगों को स्वर्गों की ख्वाहिश होती है, लेकिन वह भी केवल एक मंडल है और आप केवल वहाँ तक ही जा सकते हो। हमें उसकी भी ख्वाहिश नहीं करनी चाहिए। गहराई से विचार करो कि क्या आप संसार में फंसना चाहते हो या परमात्मा के पास जाना चाहते हो। हम बेरोक नीचे गिर रहे हैं, ख्वाहिशों के भंवर में डूब रहे हैं, फिर भी हम उस पानी से बाहर निकलना नहीं चाहते हैं। किसी ऐसे महापुरुष की तलाश करो जो आपको उस मझधार से बाहर निकलने में मदद कर सके। हम इस देह के कैदी बन गए हैं। यदि आप परमात्मा को जानना चाहते हैं तो आप उसकी तैयारी करें। सबसे पहले तो ये फैसला करें कि क्या आप संसारी बंदे बनना चाहते हैं या परमात्मा के बंदे बनना चाहते हैं। डांवाडोल ना रहें। ये केवल ध्यान पलटने का मसला है। आप ये काम केवल इस देह में रहकर ही कर सकते हैं, किसी और स्वरूप में नहीं कर सकते। आत्मा परमात्मा की अंश है। जब वो परमात्मा को देखना शुरू करती है, वो ऊपर जाना चाहती है। अनासक्ति धारण करें। जो गुरु की भक्ति करते हैं वो कामयाब हो जाते हैं। अब या कभी नहीं। आप इस जीवन के रहस्य को इंसानी जीवन में ही सुलझा सकते हैं। जो हमारे अंदर से अंधकार को मिटा सकते हैं, वही हमारे सच्चे मित्र हैं। यह सब अनासक्ति, मोह मुक्त होने का सवाल है। गुरु आपको मोह मुक्त कर सकता है। गुरु की रेडिएशन आपको ऊपर खींच लेगी। औरों से क्यों पूछते हो कि आप कैसे हो? अपने आप से पूछो कि आप कैसे हो। परमात्मा की ओर जाने वाले मार्ग पर तेजी से चलो। बहुत से गुरु यश व प्रतिष्ठा चाहते हैं। अंधा अंधे की अगुवाई कर रहा है, दोनों गड्ढे में गिरते हैं। आपको क्रोध और आवेश त्यागना पड़ेगा। यदि परमात्मा को पाना ही आपका एकमात्र मिशन है तो आपको इन्हें छोड़ना पड़ेगा। केवल गुरु को देखने से, उसके दर्शन करने से आपको अमरता नहीं दी जाएगी। आपको उसकी हिदायतें माननी होंगी। यदि आप हिदायतें मानोगे तो आपको अमरता मिलेगी। अपने आप के प्रति ईमानदार रहो, क्योंकि परमात्मा और गुरु दोनों ही आपके अंदर निवास करते हैं। दूसरों की मत सुनो। परमात्मा को खुश करो, दूसरों को नहीं। अपने काम से काम रखो। अपने आप देखें कि आप कहाँ खड़े हो, आपने क्या किया है, आप क्या करना चाहते हो। पिछले संतों पर निर्भर ना रहें। उनका अपना एक वक्त था। वो जो हमारी रहनुमाई के लिए ग्रंथों में छोड़ गए हैं, उन पर अमल करें। अमरता इसी जन्म में प्राप्त की जा सकती है, मौत के बाद नहीं। मौत के बाद तो झूठी उम्मीद है। उस परमात्मा को अपने जीवन काल में देखने की कोशिश करें। अपनी बीमारी का इलाज करें। जीवन में कामयाब होने के लिए कदम उठाएं। यदि आपको गुरु से डेमोन्स्ट्रेशन, प्रमाण या आपके अंदर परमात्मा की झलक नहीं मिलती है, तो उसके पास जाने का क्या मतलब है। मीठी खुशबू देने वाले पेड़ के नीचे बैठें। आप संसार की वासनाओं की आग में जल रहे हैं। हम सब परमात्मा की ज्योति के रिश्ते में भाई बहन हैं। गुरु की संगत में हम सच्ची मित्रता का सबक सीखते हैं। जब से हमने परमात्मा की गोद छोड़ी है, हम इस संसार में बेसुध भटक रहे हैं।
जो भी वो परमात्मा करता है आपके भले के लिए ही करता है। जिसने परमात्मा से मिलने को अपना सत्तारूढ़ जुनून बनाया है, उसके लिए परमात्मा कहेगा मेरा बच्चा मुझे चाहता है, और उसके लिए वो अपने मिलने का तमाम इंतजाम करेगा। परमात्मा के पास जाने के लिए आपको अपने घर से बाहर छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अपने घर में रहो, आप वहाँ भी कामयाब हो सकते हो। सबसे एकांत जगह आपके शरीर के अंदर है, केवल उसमें दाखिल हो। इस जन्म में गुरु की तलाश करने की कोशिश करें। यदि आपकी उनसे भेंट हो जाए, उनके हुक्म को मानो। जो आप में नाम का बीज डाल दे वही सच्चा गुरु है। आप कहीं भी रह सकते हैं। आँखें आत्मा की खिड़कियाँ हैं। आपको गुरु की आँखों के जरिए ज्योति की तरंगें मिलती हैं। केवल गुरु को देखना व सुनना काफ़ी नहीं है, आपको उसकी हिदायतों को अमल में लाना है। जीवन में कामयाब होने के लिए गुरु के सच्चे शिष्य बनो। अब तक होश नहीं आया है तो अब आ सकता है। अब जाग जाओ। परमात्मा के लिए प्रेम विकसित करो। जब आप परमात्मा को देख नहीं सकते हो तो उसके लिए कैसे प्रेम विकसित करोगे? तो उसके लिए प्रेम विकसित करो जिसे आप देख सकते हो। मानव में परमात्मा गुरु के लिए जो आपकी अंतरी आंखों से देखने के लिए खोल सकता है। जीवन का सारा रहस्य सही रहनुमाई से सुलझाया जा सकता है। सच्चे गुरु सादे लफ्ज़ों में बयान करते हैं, वे कोई रहस्य नहीं रखते हैं। यदि बीज भुन गए हैं तो वो कभी नहीं उगेंगे। इसी प्रकार हमारी अंतरी आँखों को खोलकर और हमें ये दिखाकर कि परमात्मा सब कुछ करने वाला है, हम नहीं हैं, हम इस जगह के रहने वाले नहीं हैं, हमारा सच्चा घर कहीं और है। गुरु हमारे कर्मों के बीज भस्म कर देता है ताकि वे फिर से ना उग सकें, ख़त्म कर देता है ताकि वो फिर से ना उग सकें। गॉड मैन, मानव में परमात्मा गुरु हमारा सच्चा साथी व मित्र है, जो हमें ना यहाँ और ना ही इसके बाद अकेला छोड़ता है। बाकी सब आपको देर सबेर छोड़ जाते हैं। मैं अपने पिता के साथ हूँ। मेरे हृदय में अब कोई दर्द नहीं है। मैं अपने सत्तारूढ़ जुनून से मुक्त हो गया हूँ। 15 अक्टूबर 1967 को सावन आश्रम में हजूर महाराज कृपाल सिंह जी द्वारा दिए गए सत्संग के दौरान लिए गए ये नोट्स एक विदेशी सत्संगी ने लिए थे। जब ये महाराज जी को पेश किए गए तो महाराज जी ने अपने हाथों से इन्हें संशोधित करके अपनी मंजूरी दी थी। ये अंग्रेजी सत्संदेश के अक्टूबर 1976 के अंक में छपे थे।